हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आगे की कथा सुनाते हुए प्रसंग चल रहा था कि पार्वती का जन्म, और जन्म होने के बाद में नारद जी आए। नारद जी ने हाथ देख के पार्वती का सब कुछ बताया, और ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पति एकांत पाई कहे मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, और करी विबाहु सुतानुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंतु माँ मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, और गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचार पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। और हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। हस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यता नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयु जही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जहि मिलई महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं, और दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकरण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। और ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नैन भरे वारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी।
पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी और प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुन ही मात में दीख यस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुपीर वर, अस उपदेश हुमोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिते ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तो जाकर जप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी और तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संगारा, तपबल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कहीं जाई तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मिति महतारी, सपन सुनायो गिरि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। और ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली और प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो भक्तों, आज के प्रसंग में इतना ही, शेष अगले भाग में। जय श्री राम।